शामी साहब, सर सबसे पहले मरियम नवाज साहिबा पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आला बनने जा रही हैं। देखिए, उन्होंने आज अपनी पार्लिमानी पार्टी से ख़िताब किया, उनका इजलास बुलाया, उसमें मुस्लिम लीग नून भी और उसके इत्तेहादी शरीक थे जी। तो 218 कह रहे हैं कि 18 अरकान उसमें शरीक हुए और अभी तक जो मुंतखब असम्बली है वो 267 अरकान पर मुश्तमिल है जी। और जो ख्वातीन की नशस्तें हैं और अक़लियतों की नशस्तें हैं वो उसमें अभी ऐड होंगी। तो बहुत भारी अक्सरियत जो है मुस्लिम लीग नून को हासिल हो गई है पंजाब असम्बली में, बिल्कुल, और एक बहुत एक कंफर्टेबल हुकूमत बन जाएगी। यानी अपोजिशन तो होगी और धुआंधार भी होगी पीटीआई की, बिल्कुल एग्जैक्टली, और ऐवानों में भी होगी, मैदानों में भी होगी, लेकिन हुकूमत जो है वो भी कोई रेत का घरौंदा नहीं होगी। एक मजबूत कला उन्होंने भी बना लिया है। विफाक से तो मजबूत ही होगी कम से कम। बहरहाल अब देखते हैं। हसन रजा साहब ब्यूरो चीफ हमारे साथ हैं सर, जरा उनसे बात कर लेते हैं। जो आज बड़ी अहम बात ये थी, हमने देखा पंजाब में कितने वज़ीर आला हैं जो मैंने देखे हैं इक़्तिदार पर सही बात बैठते है। और उनकी खूबी ये थी कि आज उन्होंने जो खिताब किया उसमें ये भी बताया कि मैं आइंदा 5 साल में क्या करने का इरादा रखता हूँ। तो बुनियादी चीज़ें उन्होंने बयान कर दी। उससे मालूम हुआ उनकी मसाइल पर और मामलात पर नज़र है और ये एक अच्छी बात है। बहरहाल तालीम है, सेहत है, अमन व अमान है, महंगाई है, ये सब मामलात जो हैं, ट्रैफिक के मसाइल उन पे तवज्जो देनी है। ट्रैफिक के मसाइल हैं, उनको आखिर इसी शहर में, इसी सूबे में, इसी मुल्क में सफ़र करना वो पड़ता है। सफ़र करती हैं, पल कर बढ़कर यहाँ तक पहुँची हैं। वो सफ़र करती हैं सर, लेकिन अवाम वो अंग्रेज़ी वाला सफ़र करते हैं ना। तो अंग्रेज अवाम तो सफ़र करेंगे ना जब तक अवाम को भी कोई शऊर नहीं आएगा, ट्रैफिक सेंस नहीं होगी और ट्रैफिक रूल्स नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि एयर एम्बुलेंस का इंतज़ाम भी होगा। बहरहाल जो भी कुछ कहा है अल्लाह करे कि उसके मुताबिक इक़दामात भी हों और जो कुछ मज़ीद करने की ज़रूरत है। तालीम की तरफ तो सबसे पहले तवज्जो देने की ज़रूरत है और अमन व अमान का मसला है वो भी अपनी जगह है। और महंगाई और बिजली की जो महंगी बिजली है ना, उसने तो लोगों की कमर तोड़ दी है। आमदन 10,000 की है, बिल जो है 8,000 का आ रहा है। तो गैस आमदन के 20,000 की है। गैस को छोड़े आप, गैस तो फिर भी काबिल बर्दाश्त हो जाएगी, ये बिजली बहुत ही नाकाबिल बर्दाश्त है। गैस भी महंगी हो गई। तो बहरहाल आज हसन रजा है हमारे साथ। हसन रजा साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, आप खैरियत से? तो क्या जोशो खरोश था वहाँ जाती उम्रा में? आज आपने तो देखा सारा मंजर अपनी आंखों से। सर आज दोबारा जाती उम्रा में रौनकें बहाल हो गई और जो मेंबरान असेंबली यहाँ पर आते थे माजी में, हमने देखा आज दोबारा जो है वो बड़े जोश खरोश थे कि हम होता है ज्यादा पैमा फिर कारवां हमारा। बिल्कुल ऐसे ही है जी। लेकिन आज ये 4 चीजें वाजे होगी शामी साहब। नंबर 1 के वजीर आला पंजाब की जो मुस्लिम लीग नून की मेन क़यादत ने नामजदगी की थी उसकी पार्लिमानी बोर्ड ने तौसीक दी, और दूसरा मरियम नवाज साहिबा ने सबको एतमाद में लिया। अज़मा बुखारी साहिबा का दावा है कि 215 अफराद मौजूद थे जिसमें अक़लियती मखसूस नशिस्तें और दीगर अफराद। अभी सलमान साहब तो 218 बता रहे थे। देखिए ये तो मैं तो बता रहा हूँ कि इन्होंने 3 अपने अपनी जेब से निकाल दिए। चलिए रिपोर्ट हुए सारे अफराद शामिल हैं, लेकिन एक अच्छी तादाद थी। और उसमें तीसरी चीज ये थी कि जहाँ पर उनको सबको इत्तेमाद में लिया, फिर सबको रोड मैप बताया। और इस रोड मैप के पीछे एक कहानी है शामी साहब। 4 दिन से मुसलसल, बल्कि आप 1 हफ्ता कह सकते हैं, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, आईजी पंजाब और दीगर सेक्रेटरी मुकम्मल उनसे मरियम नवाज साहिबा ने ब्रीफिंग ली, पॉइंट्स बनाए और जिन पर काम करने की जरूरत है वो उन्होंने रोड मैप में सामने रखा कि मैं इन चीजों पे काम करूंगी। अब ये और फिर ख्वातीन की नशिस्तें और अक़लियतों की नशिस्त, इनका कब ऐलान हो जाएगा? देखिए अगर तो आज शाम का ऐलान हो जाता है तो कल पंजाब असेंबली का इजलास जो है वो तलब कर लिया जाएगा। तो पीटीआई जो है, पीटीआई जो सुन्नी कौंसिल बन चुकी है अब जी,
अब उसको भी उसके हाथ में ख्वातीन की नशिस्तें आएंगी या नहीं आएंगी? शामी साहब, मेरे ख्याल में ये मामला शायद अदालत में जाएगा या इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा, क्योंकि इसमें काफी सारी कंफ्यूजन है कि उन्होंने पहले सुन्नी कौंसिल ने इलेक्शन कमीशन को फरिस्त नहीं दी थी, ये सिर्फ तहरीक इंसाफ की जानिब से दी गई थी। अब इसमें इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा या अदालत में मामला जाएगा कि अगर ये दोबारा से देते हैं कि हमारे यानी सुन्नी कौंसिल जो है उसने तारीख गुजर जाने के बाद फहरिस्त दाखिल करने की कोशिश शुरू की है, अब उसको इसकी इजाजत मिलती है कि नहीं मिलती। बहरहाल ये भी, इस पर भी दारोमदार होगा, वगरना तो ख्वातीन की नशिस्तें अगर सारी की सारी मुस्लिम लीग और उसके इत्तेहादियों को मिल जाएंगी तो इनके तो पौ 12 हो जाएंगे। देखिए शामी साहब, आज मुस्लिम लीग नून ने जो मखसूस नशिस्तों के लिए जिन खवातीन को मदऊ किया, वो तो ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि वो नशिस्तें मुस्लिम लीग नून को मिल रही हैं। इस वजह से उनका ये फिगर इतना बनता है 215, अदरवाइज इनका इतना फिगर बन नहीं सकता इतना। अच्छा, समझ गया। वो जो अभी यानी नामजद जो उम्मीदवार हैं वो भी समझे कि कामयाब हो, समझ रही है अपने आप को। हाँ जी, वो समझ चुके हैं और उन्होंने उन्हीं अकलीतों और मखसूस नशिस्तों में जितना बनता था, कोई 35-40 के करीब, उन्होंने उन तमाम खवातीन को जो है वो आज और मुश्तबा शुजाउर रहमान का भी ऐलान हो गया। जी, मुस्लिम लीग नून के ज़राए तो ये दावा कर रहे हैं कि स्पीकर पंजाब असेंबली के लिए उनके नाम सामने आया था, उसकी ठीक कर दी गई है। और वो साबिक वजीर खजाना भी रहे, एक्साइज के। और ये चुन्नर साहब क्या है? डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली का नाम जहीर चुनर, वो इकबाल साहब के साहबजादे भावलपुर डिवीजन से ताल्लुक रखते हैं, भावलपुर 9 से, और ये वहां से जीते। इनका नाम जो है वो ज़ेरे गौर था। चलिए, बहुत शुक्रिया। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्तफा शुजाउर रहमान भी जी सर बहुत पुराने हैं मुस्लिम लीग नून के साथ, यहाँ मेयर थे लाहौर के मियाँ शुजाउर रहमान, सूबाई वजीर भी रह चुके हैं, उनके बेटे हैं और बड़ी इस्तकामत के साथ मुस्लिम लीग नून के साथ वाबस्ता रहे और बड़ा धीमे मजाज के, बड़े एक मेहनती शख्स है, दयानतदार आदमी है, एक बड़ी फैमिली है, यानी बिजनेस फैमिली से ताल्लुक है। इनका नाम सर उस वक्त भी आया था जब शहबाज शरीफ साहब के बारे में कहा जा रहा था ना, नवाज शरीफ साहब ना अहल हुए थे, वज़ीर आला, एग्जैक्टली वज़ीर आला के इनके लिए नाम था। बिल्कुल। तो बहरहाल उनको भी मुबारक, चुन्नर साहब को भी मुबारक,